दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर 2 जो वीवीआर जो ऑब्जेक्टिव होगा इससे बनने वाला उसको हम लोग कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। केमिस्ट्री चैप्टर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण से जो भी मतलब क्वेश्चन बनने वाले उसको हम लोग एक एक करके देखते हैं जो आपके एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आइए शुरू करते हैं एक एक क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। बच्चे याद रखेगा कि अगर कोई भी विलयन जो होगा अगर लाल लिटमस को नीला कर देगा तो वो क्या होगा बच्चे याद रखिएगा वह होगा है ना उसका पीएच मान समम कितना होगा। तो बच्चे याद रखिएगा उसका पीएच मान समम जो होगा वह इसमें 10 होगा। क्या होगा तो 10। और जैसे ही 10 हुआ तो बच्चे याद रखिएगा वो क्या होगा तो क्षार होगा। ठीक है। अगर मान लीजिए 7 से जैसे ही कम जाता है तो वो क्या होता है तो बच्चे याद रखिएगा अम्ल होता है। और 7 से जैसे याद होता है तो क्या होता है बच्चे याद रखिएगा तो क्षार होता है। तो हम कह सकते हैं कि विलयन का है ना लाल लिटमस को नीला कर देता है तो आप ये भी याद कीजिए वो क्षार होता है। यानी कितना इसका पीएच मान तो याद रखिएगा 10 होता है। क्या होता है 10। अब देखिए ध्यान से बच्चे एक तो आपका अम्ल हो गया, 4 भी आपका अम्ल हो गया और 5 भी आपका अम्ल हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे तो डी हो जाएंगे 10। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि है ना एसिटिक अम्ल याद रखिए एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन जो है वह सत्य है। याद रखिए बच्चे कौन सा अवलोकन सत्य है। तो याद रखिए यह सिरका है ना सी गंध देता यही तो सही होगा बच्चे। याद रखिएगा यह सिरका जैसे क्या करता है तो गंध देता कौन तो एसिटिक अम्ल है ना। एसिटिक अम्ल का तनु विलयन जो होता है यह सिरका जैसा गंध देता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होंगे तो ए हो जाएंगे। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है कि एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन है ना जो आयोडीन विलयन की बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है। तो पत्ती का रंग कैसा हो जाता है तो याद रखिएगा पत्ती का रंग जो बच्चे याद रखिएगा वह नीला काला हो जाता है। क्या हो जाता है तो नीला काला हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि है ना अपच का उपचार करने के लिए है ना अपच यानी कि जो हम लोग भोजन जो करते हैं वो पचता है तो उसको पच बोल देते हैं, पाचन बोलते हैं। और जो नहीं पचता अपच बोलते हैं। उसको पाच के लिए निम्न में से किस औषधि का हम लोग उपयोग करते हैं या किस औषधि का उपयोग होता है। तो बच्चे याद रखिएगा वह औषधि का नाम है एंटासिड। क्या बच्चे याद रखिएगा तो एंटासिड है। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे तो सी। क्या हो जाएंगे तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है मतलब कोई भी उदासीन का पीएच बच्चे याद रखिएगा वो कितना होता है तो याद रखिएगा 7। कितना होता है तो यही जो होता है 7 होता है। इससे ज्यादा जाता है तो क्या कहलाता है बच्चे याद रखिएगा तो बेस कहलाता है। इसको हम लोग क्षार बोलते हैं। और इसको इधर कम जाएगा तो क्या कहलाएगा तो याद रखिएगा तो यह होता है अम्ल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं तो याद रखिए बच्चे एसिड कहते हैं। ठीक है। तो उदासीन बोलेगा तो क्या होगा उदासीन सिर्फ कितना होगा तो याद रखेगा 7। यानी कोई विलयन का अगर पीएच मान उदासीन कह दिया तो उसका 7 ही होगा। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा लवण है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है और कहता है कौन सा लवण है। बच्चे याद रखेगा वह लवण जो है वह H2SO4 है जिसको हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल है ना। इसको हम लोग बोलेंगे बच्चे याद रखेगा इसको बोलेंगे साल है ना सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल बोलेंगे। और क्या हाँ तो ये बच्चे याद रखेगा यह बैटरी में पाया जाता है। जो बड़ा वाला बैटरी होता है उसमें यह अम्ल पाया जाता है H2SO4 पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएंगे। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है कि किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प यानी कि लाल तप्त मान लीजिए कि यह लोहा है अगर इस पर बच्चे याद यह बहुत गर्म है। क्या है तो बच्चे बहुत ही गर्म है। जब ये गर्म रहता है ना इस पर क्या करते हैं अगर हम जलवाष्प जल को डालते हैं तो प्रवाहित करने पर इससे कौन सा है ना यौगिक प्राप्त होगा। बच्चे याद रखिएगा इससे जो यौगिक जो प्राप्त होगा ना वह याद रखिएगा Fe है ना यही वाला होगा FeO4 होगा। यहाँ पर लिख देते बच्चे Fe3O4 यही प्राप्त यौगिक होगा। कब जब गर्म लोहे पर जलवाष्प को छिड़केंगे तब होगा। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चे याद रखिएगा क्या हो जाएंगे तो सी हो जाएंगे।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि हमारे शरीर में पीएच जो होता है वह कितने परास के बीच कार्य करता है, यानी कि हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है। तो बच्चे याद रखिएगा वह होता है 7 से 7.8 के बीच। कितना याद रखिए बच्चे, तो 7 से 7.8 के बीच कार्य करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो बी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर है ना 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है कि बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है। बच्चे याद रखिएगा बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र जो होता है वह होता है NaH होता है और CO3 होता है। अब देखिए ध्यान से कहा है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी कि NaHCO3 होता है, बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से कि निम्नलिखित में कौन सा विजातीय यौगिक है। याद रखिए बच्चे है ना, सजातीय होता है और एक विजातीय होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोला है कौन सा विजातीय है, तो याद रखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा। बच्चे क्या होगा, तो याद रखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है यह विजातीय यौगिक है, बाकी सब सजातीय ही होगा। यानी चूना पत्थर ये भी सजातीय, ये भी सजातीय और खगड़िया भी सजातीय हो गया, खरिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होंगे बच्चे, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 में। अब ध्यान से देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है, 11 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का, देखिए ध्यान से बच्चे क्षारक विलयन का मान देता है। तो कौन सा मान क्षारक होगा, देखिए ध्यान से बच्चे ये तो आपका अम्ल हो जाएगा, ये आपका उदासीन हो जाएगा और 6 जो होगा ये भी आपका अम्लीय हो जाएगा। मगर ये आपका 13 जो है वह 7 से अधिक हो गया, इसलिए किसको देगा ई, तो यह होगा क्षार। क्या हो जाएगा, तो यह क्षार होगा। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएंगे। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से अगर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा इस प्रक्रिया को बच्चों जो हम लोग कहेंगे वह क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, तो बच्चे याद रखिएगा तो इसको हम लोग क्लोर क्षार अभिक्रिया कहेंगे। यानी इसका करेक्ट से क्या हो जाएंगे, तो ए हो जाएंगे। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है कि निम्नलिखित अम्लों में से कौन सा अम्ल है, प्रबल अम्ल है। बच्चे याद रखिएगा यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन दिया गया है और इसमें से आपको चुनना है कि स्ट्रॉन्ग, क्या चुनना है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, सो आपको चुनना है। तो याद रखिए बच्चे इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, देखिए लैक्टिक अम्ल होगा, यह आपका स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है ना। एस्कॉर्बिक अम्ल ये भी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। सल्फ्यूरिक अम्ल हाँ ये है, यानी कि H2 इसका फॉर्मूला H2SO4 होता है। बच्चे याद रखिए क्या होता है, तो H2SO4 होता है। यह क्या होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है, और यही जो होता है प्रबल अम्ल होते हैं। इसका करेक्ट सब क्या होंगे, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे बच्चे याद रखिएगा, तो है ना सी होंगे। क्या हो जाएंगे, तो सी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा बच्चे कि निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है, यानी कि इसमें जो बताया गया कौन सा है जो क्षारक नहीं है। तो बच्चे याद रखिएगा NaCl। क्या बच्चे याद रखिएगा, तो NaCl जो बच्चे वह क्षारक नहीं है। कौन, तो NaCl याद कर लीजिए, NaCl क्षारक नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है, ध्यान से देखिए कि निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है, यानी कि अब यहाँ पर प्रबल क्षारक को पूछ दिया गया है। ठीक है, तो इनमें से कौन प्रबल क्षारक है, तो बच्चे याद रखिएगा वह है NaOH। क्या बच्चे, तो याद रखिएगा तो NaOH। NaOH जो है यह प्रबल क्षारक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो बी हो जाएंगे। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 16 में।
क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है कि लिटमस विलियन में जो बैंगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है। तो बच्चे याद रखिएगा यह जो बना जो होता है वह लीचेन का, किसका, तो बच्चे याद रखिएगा तो यह लीचेन का बना होता है। इसका करेक्ट से क्या हो जाएंगे तो बी हो जाएंगे। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यानी कि जो सूचक जो होता है उसके तरह इस्तेमाल कौन नहीं किया जाता है। तो याद रखिएगा वह सूचक इस्तेमाल नहीं होने वाला जो है वह कौन है, तो याद रखिएगा वह है मूली। कौन है तो मूली। अब देखिए ध्यान से, जो मेथिल ऑरेंज है इस और इसका भी यूज करते हैं, फेनेफ्लोथीन जो है इसका भी यूज करते हैं, और हल्दी इसका भी यूज करते हैं। ठीक है, करते किसका यूज नहीं है, तो याद रखिएगा वो है मूली। क्या तो मूली। अब याद इसका करेक्ट से क्या हो जाएंगे तो बच्चे डी हो जाएंगे। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन गंधकीय सूचक नहीं है। बच्चे याद रखिएगा कौन जो गंधकीय सूचक नहीं है, इसका करेक्ट आंसर शकरकंद होगा। कौन होगा तो शकरकंद जो बच्चे वह गंधकीय सूचक नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएंगे। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल होता है। तो ये याद रखिएगा द्विक्षारकीय अम्ल जो होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, यानी H2SO4 होता है। कौन होता है बच्चे याद रखिएगा तो H2SO4 जो होता है यह द्विक्षारकीय अम्ल होता है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएंगे। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है कि पोटास एलम होते हैं। पोटास एलम क्या होते हैं, तो याद रखिएगा पोटास एलम जो होते हैं एक दिक लवण होते हैं। क्या होते हैं तो एक दिक लवण होते हैं, उसको क्या बोलते हैं तो पोटास एलम कहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे तो डी हो जाएंगे। बच्चे ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिए तो इस चैप्टर से आपको कहीं भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। आगे देखिए ध्यान से बच्चे क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 21 में कि है ना एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। यानी एसिटिक अम्ल जो है यह एक कौन सा अम्ल है तो दुर्बल अम्ल है, क्योंकि याद रखिएगा उसमें क्या होता है ये कम आयनिक है ना आयनित होते हैं। क्या होते हैं तो ये कम आयनित होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होंगे तो सी हो जाएंगे। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है। यानी कि सबसे प्रबल है ना लवण जो बच्चे याद रखिएगा वह होता है NaCl। क्या है तो NaCl, यानी कि सबसे प्रबल अम्ल और कमजोर अम्ल। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आप ऑप्शन के हिसाब से मारिएगा। ठीक है, अगर बताइए यहाँ पर लवण की बात किया, किसकी बात किया बच्चे लवण की बात किया, तो लवण कौन होगा तो NaCl। क्या होगा तो NaCl जो है सबसे प्रबल है ना लवण होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे तो ए हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। देखिए ध्यान से क्वेश्चन 23 में क्या कहता है कि दांतों को साफ करने के लिए है याद रखिए बच्चे दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन यानी कि टूथपेस्ट पराया होता है। अब देखिए ध्यान से टूथपेस्ट जो होता है बच्चे वह किसका होता है, तो याद रखिएगा वह टूथपेस्ट क्षारीय होता है। हम जानते हैं कि आप एक होता है ना क्या होता है तो बेस होता है, और एक क्या होता है तो एसिड होता है। यानी बेस का दुश्मन कौन होता है तो एसिड, और एसिड का दुश्मन कौन होता है तो बेस होता है। ठीक है, यानी कि जहाँ पर एसिड की मात्रा होगा वहाँ बेस क्या करेगा उसको खत्म करेगा, और जहाँ पर आपका क्या रहेगा अगर बेस की मात्रा रहेगा वहाँ पर एसिड क्या करेगा तो खत्म करेगा। यानी कि यहाँ पर करेक्ट से क्या हो जाएंगे तो मतलब क्या होंगे तो ए हो जाएंगे। ठीक है, आपका करेक्ट क्षारीय हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहता है कि शुद्ध जल का, ध्यान दीजिए बच्चे, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, वह उदासीन होता है। पहले याद रखिए शुद्ध जल है तो क्या होंगे तो उदासीन है। उदासीन का पीएच मान कितना होता है बच्चे, तो याद रखिएगा तो उदासीन का पीएच मान 7 होते हैं। कितना होते हैं तो 7 होते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएंगे। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहता है, ध्यान से देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि है ना अगर जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है, देखिए ध्यान से ये आपका क्या है तो CO2 गैस है, और ये CO2 गैस को पानी में अगर घोल देते हैं तो विलयन का पीएच मान क्या होता है। बच्चे याद रखिएगा जैसे ही पानी में CO2 को क्या कर देते हैं तो हम घोल देते हैं। ठीक है, तो पानी का जो होगा ना वो पीएच मान कितना हो जाएगा तो 7 से कम होगा। क्या होगा बच्चे याद रखिएगा तो 7 से कम हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएंगे। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या
कहता है कि है ना निम्न में से कौन से धातु है ना ठंडे जल को अभिक्रिया कर धातु के ऑक्साइड बदलता है। किसमें तो बच्चे धातु के ऑक्साइड में बनाएंगे। तो याद रखेगा वह कौन से है, तो याद रखेगा ए यानी कि सोडियम एवं पोटेशियम है। कौन है तो बच्चे सोडियम एवं पोटेशियम जो है वह क्या करेगा धातु के ऑक्साइड में बनाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएंगे। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन 27 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों सफेदी है ना करने के लिए किया जाता है। यानी कि दीवार को जो सफेदी होता है उसको करने के लिए है ना हम लोग किस है ना विलयन का उपयोग करते हैं। तो बच्चे याद रखिएगा वह है सी ए। याद रखिएगा CaOH का हल्टवाज है ना, याद रखिएगा CaOH का हल्टवाज यानी कि इसी का हम लोग क्या करते दीवार सफेदी के युग में करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चे बी हो जाएंगे। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भुजा हुआ चूना है। तो याद रखिएगा 4 ऑप्शन दिया गया है और इसमें से बताना है कि है ना भुजा हुआ चूना कौन है। तो याद रखिएगा इसमें भुजा चूना जो होता है वह CaOH का है ना क्या तो हल्टवाज क्या होंगे तो CaOH का हल्टवाज हो जाएंगे। यानी इसका करेक्ट से क्या हो जाएंगे तो बी हो जाएंगे। आप देखिए ध्यान से यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है आपको 2021 में पूछा गया, 2018 में पूछा गया है ना। बहुत ध्यान अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहता है कि लवण NO2CO3 का जलीय विलयन का pH क्या होता है। तो याद रखिएगा इसका pH जो होता है वह 7 से अधिक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30 में। 30 में क्या कहता है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC, देखो ध्यान से IUPAC नाम पूछ दिया है। तो याद रखिएगा इसका IUPAC नाम जो होता है वह एथेनोइक अम्ल क्या होता है बच्चे याद रखिएगा तो एथेनोइक अम्ल होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ए होंगे। 32 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। बच्चे याद रखिएगा लाल को जो नीला करने वाला होता है वो OH- ये आर्हेनियस के अनुसार होता है। किसके अनुसार बच्चे तो आर्हेनियस के अनुसार। ठीक है आर्हेनियस सर ने क्या बोले थे कि अगर OH- देता है तो वह अम्ल भस्म होगा, अगर H+ देता है तो वह क्या होगा तो है ना एसिड होगा यानी कि अम्ल होगा। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन 32 में क्या कहता है कोई विलयन है ना नीले लिटमस पत्र को है ना लाल कर देता है तो इसका pH मान संभवतः कितना होता है। तो बच्चे याद रखिएगा इसका pH मान जो होगा वह कितना होगा तो 5 होगा। ठीक है यानी कि हम कह सकते हैं अम्ल होंगे। क्या होंगे तो अम्ल होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपका ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कहता है कि ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन होता है। तो याद रखिएगा ऑक्सैलिक का प्राकृतिक स्रोत जो होता है यानी कि ऑक्सैलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, कहने का मतलब ये हुआ। ठीक है तो याद रखिएगा ऑक्सैलिक जो अम्ल जो होता है वह टमाटर में, किसमें तो बच्चे याद रखिएगा तो टमाटर में। संतरा में कौन सा अम्ल होता है तो सिट्रिक अम्ल होता है बच्चे याद रखिएगा है ना। उसके बाद इमली में टार्टेरिक अम्ल होता है। क्या होता है तो बच्चे है ना टार्टेरिक अम्ल होता है। तो इसका करेक्ट से क्या हो जाएंगे तो बी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 34। एक छात्र जांच प्रणाली के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट के तानु विलयन में क्या किया था वह सार्वभौम सूचक की कुछ बूंदे मिलाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखेगा। बच्चे याद रखेगा ये जो रंग जो दिखेगा वो कैसा दिखेगा तो नीला। याद रखेगा कैसा दिखेगा तो नीला दिखेगा। तो इसका करेक्ट से क्या हो जाएंगे तो बच्चे तो ए हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कहता है ध्यान से देखिए बच्चे। क्वेश्चन नंबर 35 में कहता है 35 में कहता है कि है ना एक जांच प्रणाली के लिए है ना विलयन में एक लोहे की कीलो को डुबाया गया है। ठीक है और आधे घंटे के लिए यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है यानी उस जांच प्रणाली में विलयन था। तो याद रख बच्चेगा उसमें विलयन क्या था तो याद कॉपर सल्फेट। क्या था बच्चे याद रखिएगा तो कॉपर सल्फेट था। इसका करेक्ट से क्या हो जाएंगे तो याद रखिएगा तो बी हो जाएंगे। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 36 में। 36 में क्या कहता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र क्या होता है। यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में। ध्यान दीजिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र जो होता है वह क्या होता है तो CuSO4 हो गया और आधा कर दीजिएगा पानी का यानी कि H2O। ठीक है यानी Cu4 है ना और हाफ H2O जो होता है वह प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होंगे तो बी हो जाएंगे। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कहता है ध्यान से देखिएगा
37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि है ना कि लिटमस विलयन जो होता है जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है, तो यह रंग कैसा होता है, यानी कि लिटमस विलयन जो होता है न अम्ल होना चाहिए न क्षार होना चाहिए। जब ऐसा स्थिति में नहीं होता है तो उसका कलर कैसा होता है, तो याद रखेगा उसका कलर जो होता है वह बैगनी होता है। कैसा होता है बच्चे, याद रखेगा तो बैगनी कलर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो सी हो जाएंगे। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कहता है कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, उन्हें क्या कहते हैं, तो याद रखेगा उन्हें जो हम लोग कहते हैं गंधकीय सूचक। क्या बोलेंगे बच्चे, याद रखेगा तो गंधीय है ना सूचक कहेंगे। तो इसका करेक्ट से क्या हो जाएंगे, तो बी हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 39 में। 39 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि है ना सभी धातु है ना कार्बोनेट एवं हाइड्रोकार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो बच्चे याद रखिएगा यह जो बनाते हैं है ना संगत लवण यह भी बनाते हैं, CO2 ये भी बनाते हैं, जल ये भी बनाते हैं। हम कह सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएंगे, तो डी हो जाएंगे, यानी कि इनमें से सभी बनाते हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 40 में। 40 में क्या कहता है कि सभी अम्लों में पाया जाता है, यानी सभी अम्लों में क्या पाया जाता है, बच्चे याद रखेगा वो जो पाया जाता है वो क्या, तो हाइड्रोजन। सभी जितने भी अम्ल होता है सब में क्या पाया जाता है, तो बच्चे याद रखिएगा तो है ना ये हाइड्रोजन जो है वह सही में पाया जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इसका करेक्टर से क्या हो जाएंगे, तो बी हो जाएंगे। क्या बच्चे याद रखिएगा, तो बी हो जाएंगे। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 41 में। 41 में क्या कहता है कि हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं, यानी हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक क्या होते हैं, याद रखिएगा अम्लीय होते हैं। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 42। 42 में क्या कहता है कि जाल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है, तो याद रखेगा वह है ना इनमें क्षार होता है ये भी सत्य है, इनमें स्वाद कड़वा होता है ये भी सत्य है, प्राकृतिक संक्षारक होती है ये भी सत्य है। हम कह सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएंगे, तो इनमें से सभी हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 43। 43 में क्या कहता है कि पीएच में पी सूचक है, क्या बच्चे याद रखिएगा पी सूचक जो है वह पुशास यानी पोटेंस है, क्या तो याद रखिएगा पोटेंस है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 44। 44 में क्या कहता है कि एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है, तो बच्चे याद रखिएगा इसका प्राकृतिक स्रोत जो होता है वह सिरका होता है। क्या होता है, तो सिरका है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो बी हो जाएंगे। 45 में क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत होता है, यानी जो सिट्रिक अम्ल जो होता है ना उसका प्राकृतिक स्रोत क्या होता है, तो याद रखिए संतरा या नींबू कह सकते हैं। इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल। इस इमली में कौन सा, टार्टरिक अम्ल। और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। दही में कौन होता है, तो याद रखिएगा लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, यानी कि टोटल आप इसमें याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट से क्या हो जाएंगे, तो सी हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 46। 46 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि टार्टरिक अम्ल इनमें से किसमें पाया जाता है। देखिए तुरंत मैंने बताया ना, तो टार्टरिक अम्ल जो बच्चे होते हैं वह इमली में, किसमें, तो बच्चे याद रखिएगा तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाए जाते हैं। 47 में क्या कहता है कि लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक सूचक क्या होता है, बच्चे याद रखिएगा लैक्टिक अम्ल जो होते हैं वह दही में पाए जाते हैं, जिस कारण दही क्या हो जाते हैं, तो जम जाते हैं। अगला कहता है कि चींटी के डंक में, नेटल डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बच्चे याद रखिएगा इसमें जो पाया जाने वाला जो होता है वो फॉर्मिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है बच्चे याद रखिएगा, तो फॉर्मिक अम्ल होता है। ठीक है, और इसी का एक और नाम क्या होता है, तो याद रखिएगा तो मेथेनोइक। क्या होता है, तो बच्चे याद रखिएगा मेथेनोइक अम्ल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो डी हो जाएंगे। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर है ना 49 यानी कि 49 में क्या कहता है कि दांतों का क्षय कब प्रारंभ हो जाता है, तो याद रखिएगा दांतों का क्षय जो होता है वह कब प्रारंभ होता है, जब उसका पीएच मान कितना 5.5 से कम हो जाता है, यानी कि वह क्षारीयता हो जाता है, तब वह क्या होता है दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो बी हो जाएंगे। अब देखिए ध्यान से, दांतों का क्षय जब होने लगता है तो हम किसका यूज करते हैं, तो भस्म का। ये किसका, तो याद रखिएगा तो भस्म का क्या करते हैं हम यूज करते हैं, क्या करता है ये अम्लता को नष्ट कर देता है। आगे देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन 50 में क्या कहता है कि हमारे पेट यानी उदर जो बोलते हैं वो कौन सा अम्ल पाया जाता है, बच्चे याद रखिएगा
हमारे पेट के अंदर जो होते हैं वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको HCl कहते हैं, क्या बोलते हैं बच्चे याद रखिएगा, तो HCl कहते हैं, जो हमारे पेट में क्या करता है, भोजन को पचाने का काम करता है। तो यह इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो याद रखिएगा सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। 51वां क्वेश्चन कहता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम है ना हाइड्रोक्साइड विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण है ना को क्या कहते हैं। तो बच्चे याद रखिएगा है ना, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे वह सोडियम क्लोराइड, क्या हो जाएंगे बच्चे याद रखिएगा, तो सोडियम क्लोराइड हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर बी है ना। अगला देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 52 में क्या कहता है कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, यानी कि धोने का सोडा जिससे धोया जाता है कपड़ा उपड़ा है ना, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है बच्चे याद रखिएगा। हम यहाँ पे लिख देता हूँ Na2CO3 और 10H2O याद रखिएगा, ठीक है। यानी Na2CO3 और 10H2O ये जो होता है ना, याद रखिएगा यह धोने का सोडा होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट से क्या हो जाएंगे, तो ए हो जाएंगे। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 53 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। अब देखिए ध्यान से बच्चे, बेकिंग सोडा का यहाँ पर रासायनिक सूत्र पूछ दिया है, तो इसका करेक्ट से क्या हो जाएंगे, तो है ना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या होंगे, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएंगे। 54 में कहता है कि पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो याद रखिएगा पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र जो होता है नाइट्रेट है, यानी कि NH4Cl होगा, क्या होगा, तो NH4Cl हो जाएगा। इसका करेक्ट से क्या हो जाएंगे, तो बी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 में क्या कहता है, 55 में क्या आता है, ध्यान दीजिएगा कि जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो बच्चे याद रखिएगा, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए है ना प्रयोग जो करेंगे वह धोने का सोडा का, किसका, तो बच्चे याद रखिएगा, तो धोने के सोडा का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 56 में, क्वेश्चन नंबर 56 में क्या कहता है कि सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है। बच्चे याद रखिएगा है ना, इसमें किसका उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा सोडियम है ना हाइड्रोजन कार्बोनेट का, किसका, तो बच्चे सोडियम है ना हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएंगे, तो सी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 57 में क्या कहता है कि सल्फर है ना अर्ध हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट का अन्य नाम क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा वह प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है, क्या होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो इसका आंसर बी हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 58 में क्या कहता है कि देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, जिप्सम है ना, जिप्सम का रासायनिक सूत्र पूछ दिया है, ठीक है। अब कुछ ऐसे रासायनिक सूत्र होते हैं जिनको आप लोग को याद करना ही पड़ेगा, जो मैंने इसका भी एक वीडियो बना चुका हूं अच्छी तरीके से, ठीक है। अगर नहीं देखे तो जरूर जा करके प्लेलिस्ट में जाइए और वहां आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है बच्चे, तो याद रखिएगा जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है CaSO4 और याद रखिएगा 2H2O होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट से क्या हो जाएंगे, तो बी हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 59 में क्या कहता है कि फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है। देखिए ध्यान से, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम से होता है वह मेथनोइक अम्ल होता है। या कभी कभी पूछ देता है कि लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो बच्चे याद रखिएगा वो फॉर्मिक अम्ल ही पाया जाता है, या मेथनोइक अम्ल बोल सकते हैं, ठीक है। इसका करेक्ट से क्या हो जाएंगे, तो 59 हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कहता है कि अम्ल का pH मान होता है, कितना होता है, तो बच्चे याद रखिएगा अम्ल का pH मान 7 से कम हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि 7 से कम होंगे तो अम्ल कहलाएगा, याद रखिए क्या कहलाएगा, तो अम्ल, और 7 होगा तो क्या कहलाएगा, तो उदासीन कहलाएगा, और 7 से अधिक होगा तो क्या होगा, तो बच्चे बोलिएगा है ना क्या कहलाएगा, तो भस्म कहलाएगा, और ये क्या होगा 14 होगा तो जैसे 14 हो गया तो क्या कहलाएगा, तो ये होगा आपका क्षार कहलाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो ए हो जाएंगे, ठीक है। और दोस्तों अगर यह मैंने यहाँ पर टोटल कितने, तो 60 है ना, 60 ऑब्जेक्टिव आप लोग को बताए हैं जो केमिस्ट्री पार्ट 2 का, ठीक है, जो अम्ल भस्म और लवण से है, ठीक। इससे याद रखिएगा तो केमिस्ट्री से, ठीक है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हम अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।